डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में कौन से कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले को मैं रिवाइज कराऊं। तो हमने देखा कोन कुछ इस टाइप के शेप को हम कहते हैं, जिसमें ये इसकी बेस कही जाती है, ये बेस होता है प्यारे बच्चों, और बेस का रेडियस r, ये हाइट होती है जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को हम स्लैंट हाइट कहते हैं, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया यहां से बताया गया पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और वॉल्यूम की जो बात की गई थी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर इन विड्थ। 2 मीटर इन विड्थ यानी एक कैनवास है, कैनवास मतलब एक क्लॉथ कह सकते हैं, कुछ इस तरीके का, ऐसा ऐसा एक कैनवास है कुछ, जो रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है प्यारे बच्चों। और इसकी जो ये विड्थ दी गई है, ये 2 मीटर दी गई है, यानी ये जो विड्थ दी गई है वो 2 मीटर के बराबर है। तो अब ये पूछ रहा है कि व्हाट लेंथ, क्या लेंथ, यानी इसके लेंथ की वैल्यू नहीं दी गई है, यही आपको फाइंड करना है। ये लेंथ की वैल्यू नहीं दी गई है, यही फाइंड करनी है। विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट इसकी हेल्प से बनानी है, यानी इससे हमको एक कोनिकल टेंट बनाना है, ऐसा कुछ, ऐसा एक कोनिकल टेंट बनाना है। 20 मीटर इन डायमीटर, यानी इसकी जो डायमीटर दी गई है वो 20 मीटर दी गई है। यहां से रेडियस फाइंड कर लोगे तो 20/2 यानी कि 10 मीटर हो गया। एंड 42 इन स्लैंट हाइट, यानी इसकी जो स्लैंट हाइट दी गई है, ये वाली चीज, ये 42 मीटर दी गई है। यानी स्लैंट हाइट की वैल्यू यहां लिख लो, ये 42 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, सेंटीमीटर, मीटर दी गई है। तो ये दो चीज हमें मिल गया, ये दो चीज हमें मिल गया। हाइट अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग, मतलब ये है कि जब इस टेंट को हम बना रहे थे तो जो मटेरियल लगा उसका 10% एक्स्ट्रा लगा। जैसे कोई चीज जब तुम बनाते हो, कोई चीज सिलते हो, तो सिलाई करते समय कुछ मटेरियल का वेस्टेज होता है, तो ये जो 10% है वो एक तरीके से कह सकते हैं वेस्टेज है। तो ये पूछ रहा है कि कितना प्राइस, क्या कॉस्ट आएगा, और लेंथ भी फाइंड करनी है। तो देखो, जब भी हमें टेंट बनाना होता है तो नीचे का सरफेस नहीं बनाना होता है, बस ऊपर ऊपर की चीज बनानी है, और ऊपर ऊपर वाले चीज को हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, कहते हैं। यानी यहां पे जो हम काम करेंगे वो कर्व सरफेस एरिया के लिए करेंगे। तो देखो, पहले इसका हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन जो कि एक टेंट है, ये टेंट है, तो ये होता है फॉर्मूला पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो दी गई है प्यारे बच्चों वो 10 है, और जो लेंथ दी गई है वो कितनी है, 42 है। तो ये 7 से 6 बार में कैंसिल हो गया। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, 22 इंटू 10 इंटू 6, तो ये 6 2 12, कैरी 1, 6 2 12, 113, 0, यानी इतनी मीटर स्क्वायर इसकी क्या आ रही है प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया आ रही है। तो ये तो भी हमने इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया, ये जो टेंट था। अब इसमें ये कह रहा है कि 10% फोल्ड और स्टिचिंग में वेस्ट चला गया। तो टोटल क्लॉथ रिक्वायर क्या होगा, टोटल कैनवास, टोटल कैनवास के लिए अब क्या करेंगे, इसका 10% फाइंड करेंगे, क्योंकि वेस्ट कर्व सरफेस एरिया जो लगा हुआ है उसका 10% वेस्टेज गया है। तो इसका आप 10% फाइंड करें और इसमें ऐड कर दें तो टोटल कैनवास यूज्ड पता चलेगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो हम यहां पे करेंगे टोटल कैनवास यूज्ड, टोटल कैनवास या फिर क्लॉथ, क्लॉथ कह सकते हैं, क्वेश्चन में कैनवास दिया तो कैनवास रहने देंगे, यूज्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस 10% ऑफ कर्व सरफेस एरिया। यानी कर्व सरफेस एरिया क्या है, 1320 प्लस 10% ऑफ 10% ऑफ, ये परसेंट का सिंबल है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, 10% ऑफ कर्व सरफेस एरिया, यानी 1320 प्लस 10/100, परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 1320
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 132, यानी 1320 प्लस 132 ऐड किया तो ये 2 हो गया, 2 और 3 ये 5 हो गया, 3 और 1 ये 4 हो गया, और ये 1 इतना, यानी इतना मीटर स्क्वायर का आपको टोटल कैनवास यूज होगा। अब देखो हम ये क्यों फाइंड किए, अब ये जो कैनवास दिया गया था कुछ इस शेप में, इसी को फोल्ड करके हम ये बना रहे हैं। मतलब कि अगर इसकी जो कर्व सरफेस एरिया, इसकी जो एरिया होगी वो इसके एरिया के बराबर होगा, इसका एरिया मतलब ये एरिया, और जो पूरे मटेरियल लगे मतलब 10% वाला भी, मतलब इसका एरिया इसके बराबर होगा, यानी 1452 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि इसी को फोल्ड करके हम बना रहे हैं, और फोल्ड करके बनाते समय ही कुछ मटेरियल का लॉस हो रहा है स्टिचिंग में, तो उसका पूरा जो हमने फाइंड किया वो इसके बराबर है, यानी इसकी जो एरिया होगी इसके बराबर होगी। तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दिया गया था 22 इंटू एल इज इक्वल टू 1452, यानी एल की जो वैल्यू आ गई 1452 डिवाइडेड बाई 2, 7 और ये 2 और ये 6, यानी ये और ये मीटर आ गया, यानी यहां से आपने लेंथ फाइंड कर लिया जो कि 726 मीटर के बराबर आ गया। तो पहला काम तो आपने कर लिया, लेंथ फाइंड कर लिया। अब लेंथ फाइंड करने के साथ साथ बच्चों आपको कॉस्ट भी फाइंड करनी थी कि कॉस्ट कितना लगेगा। तो देखो जो कैनवस है उसका रेट कितना है, 80 रुपीज पर मीटर। अब ये जो दिया हुआ है ये रेट, ये आपको डिटरमाइन करना किस चीज की रेट दी गई है। तो ये रेट, ये जो 1 मीटर लेंथ की, मतलब ये तो 2 मीटर है ही, यहां से यहां तक की जो लेंथ 1 मीटर लेंथ की जो प्राइस दी गई है वो 80। तो कितना लेंथ टोटल आ चुका है 726। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्राइस फॉर 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ के लिए जो प्राइस दी गई थी वो क्या है, 1 मीटर लेंथ के लिए जो प्राइस दी गई है बच्चों वो है 80 रुपीज। क्या है 80 रुपीज। तो फिर कह सकते हैं प्राइस फॉर 726 मीटर इज इक्वल टू 80 इंटू 726 मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 कैरी 4, 8 2 16 420, 8 7 56 और 56 57 58, यानी 58 इतनी रुपीज टोटल इनकी कॉस्टिंग आएगी। 5808 रुपीज इनकी प्राइस आएगी। अब यहाँ पे एक जीरो इसको ही बढ़ा लीजिए, यानी ये टोटल इनकी कॉस्ट लग जाएगी प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। काफी ये लेंथी क्वेश्चन था, आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले इस क्वेश्चन में हमने इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद 10% ज्यादा लग रहा था तो उसको फाइंड किया। टोटल ये सरफेस एरिया टोटल कितना मटेरियल लगा ये फाइंड कर लिया। फिर इसी को फोल्ड करके बनाया गया था तो इसका जो एरिया होगा वो इसके बराबर होगा। यहां से हमने लेंथ फाइंड कर लिया। लेंथ फाइंड करने के बाद जो प्राइस दी गई थी उससे मल्टीप्लाई करके हमने कॉस्ट निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 44 सेंटीमीटर। यानी आपके पास कुछ इस तरीके का कोन है और इस कोन का ये जो है ये इसका जो पेरीमीटर है, बेस पेरीमीटर, ये बेस जो होता है ये कुछ ऐसा सर्कुलर होता है और इसका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर प्यारे बच्चों वो 44 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से क्या तुम्हें मिलेगा, पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, जो सर्कल की पेरीमीटर होती है इस चीज को हम पेरीमीटर कहते हैं और इसी पेरीमीटर को सर्कल में हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये कितना गिवन है 44 सेंटीमीटर गिवन है। कंफ्यूज किया गया है, पेरीमीटर कहा गया, सरकमफ्रेंस की जगह पे पेरीमीटर दिया है। तो आपको समझ जाना ये सरकमफ्रेंस है, ये होता है पाई आर एल और ये दिया गया है 2 पाई आर होती है। सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है प्यारे बच्चों वो 2 पाई आर के बराबर होती है। तो ये 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, ये 2 इंटू 22 इन बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, ये 44 हो जाएगा कैंसिल, यानी आर की वैल्यू यहां से 7 और ये सेंटीमीटर में गिवन है प्यारे बच्चों, तो ये 7 सेंटीमीटर मिल गया। यानी हमने इसके बेस के रेडियस को फाइंड कर लिया जो कि 7 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब कह रहा है एंड स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। इसकी जो स्लैंट हाइट दी गई है प्यारे बच्चों
ये स्लैंट हाइट, ये 25 सेंटीमीटर दी गई है, 25 सेंटीमीटर इसकी स्लैंट हाइट दी गई है। अब देखो, अगर इसकी स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर दी गई है तो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस तो हमने यहां से फाइंड कर लिया, हाइट अभी गिवन नहीं है, तो यहां से इस वाले फॉर्मूले से एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हम इसकी हाइट फाइंड करेंगे। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये h का स्क्वायर, ये 625, ये 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 576 हो जाएगा, ये एच स्क्वायर यानी 576 की जो रूट होगी एच की वैल्यू आएगी, यानी कि 24 सेंटीमीटर इसकी क्या मिल गई प्यारे बच्चों? हाइट मिल गई। तो यहां से हमने हाइट फाइंड कर लिया जो कि 24 सेंटीमीटर है। तो फाइंड कर दो, पुट कर दो, तो ये हो गया 22/7। रेडियस आपने 7 फाइंड किया है, 7 × 7। हाइट आपने यहां से फाइंड कर लिया जो कि 24 है। और तुम्हें क्या फाइंड करना था? फाइंड द वॉल्यूम एंड कॉट सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम एंड कॉट सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम फाइंड कर लो भाई। तो ये 7 से ये 7 कट गया, तो ये हो गया 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, 7 2 14 115 इंटू 24, यानी जो वॉल्यूम मिल रही है वो कितनी मिलेगी? 154 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 121 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 1 3, यानी 6963, यानी ये जो मिल गया 3696 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम मिल गई। 3696 सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या मिल गई प्यारे बच्चों? वॉल्यूम मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी वॉल्यूम को फाइंड कर लिया। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला सही लगा है ना भाई? देखो तुम्हें क्या क्या गिवन है। द पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 44 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर था 44 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब 2πr, 2πr से हमने इसको इक्वेट किया, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। और फिर वॉल्यूम πr स्क्वायर h होता है, तो हमने इसको 22/7 r इंटू r और 24 कर दिया। 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, तो ये 7 2 14, 7 2 14 115, 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 1 21, 4 1 जा 4 और ये 6 हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये सब सही है। 3 6 यानी ये इसकी आपकी वॉल्यूम आ गई प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी वॉल्यूम को फाइंड किया। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद प्यारे बच्चों, वॉल्यूम फाइंड करने के बाद आपको इसका सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसको भी देखिए। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद वॉल्यूम की जो फॉर्मूले होती है ना बच्चों 1/3 होती है ये चीज। तो ये 1/3, यहाँ पे भी 1/3 होगा प्यारे बच्चों, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा ये भी 1/3 होगा, यानी 3 से डिवाइड भी करना होगा। देखिए मैं इसे भूल रहा था, तो 3 से डिवाइड करते हैं अगर, तो 3 1 जा 3, ये 2, ये 3 और ये 2 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके ओके ओके, ये चीज मिस हो रही थी प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपने फाइंड किया, तो वॉल्यूम 1232 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद अब हमें क्या फाइंड करना होगा? इसका कॉट सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कॉट सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसे मैं छोड़ देता हूं, सीधे πrl का यूज करेंगे, वैल्यू पुट करके कॉट सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, ये छूट गया था 1/3 जो कि गड़बड़ हो रहा था, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा राइट ट्राइंगल विथ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अराउंड द साइड 8 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा, जिसकी डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, और ये जो दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे बड़ा जो होगा हाइपोटेनस होगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर आप इसको रिवॉल्व करा दीजिए ऐसे, मतलब अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, तो सपोज करो ये तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज करो इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हारे पास है, इस तरीके का तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये 10 दी गई है, ये 6 दिया गया है, और ये वाली चीज 8 दी गई है। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर के अराउंड इसको रिवॉल्व कराइए। तो जब इसको तुम रिवॉल्व कराओगे कुछ इस तरीके से, देखना इस तरीके से तुम रिवॉल्व कराओगे तो ये कोन बन जाएगा। जब इस तरीके से रिवॉल्व कराओगे तो एक कोन मिल जाएगा। देखो ये उसकी हाइट होगी,
ये इसकी रेडियस होगी और ये स्लैंट हाइट होगी। तो जब इस तरीके से तुम रिवॉल्व कराए तो एक कोन मिल गया। तो इसको रिवॉल्व कराने से तुम्हें कुछ इस तरीके का कोन मिलेगा, कुछ इस तरीके का कोन मिल जाएगा ऐसे, जिसमें ये जो हाइट होगी, हाइट तो ये वाली होगी, तो हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर रहेगी। इसकी जो हाइट होगी, हाइट वो 8 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा। और इसकी जो रेडियस होगी प्यारे बच्चों, यानी रेडियस जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। और जो स्लैंट हाइट होगी वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब जो भी कुछ फाइंड करना होगा आप कर सकते हैं। हमने बता दिया, विजुलाइज करा दिया, ये ऐसे आपने रिवॉल्व कराया, रिवॉल्व कराने के बाद रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट फाइंड कर लिया। तो रेडियस कितना हो गया प्यारे बच्चों, रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ये 3 जानकारी आपको चाहिए थी, तीनों आपने फाइंड आउट कर लिया। अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूज करिए, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है प्यारे बच्चों। तो वॉल्यूम हो गया 1/3 3.14, रेडियस आपने 6 आया हुआ है, 6 इंटू 6, और हाइट कितनी है प्यारे बच्चों 8। इसको सॉल्व करके वॉल्यूम फाइंड कर लीजिएगा। और दूसरा इसमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला है ये क्या है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपने फाइंड किया है 6 और एल की वैल्यू 10 है, क्योंकि यहां पे 3.14 लेने के लिए कहा गया है। तो 3.14 इंटू 6 इंटू 10, मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूं। तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, और 2 डेसिमल पे 0 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल आगे चला जाता है, यानी 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कर्व सरफेस एरिया मिल गई। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इस यहां सबको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सेमी सर्कुलर लेमिना ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कुलर लेमिना है, कुछ एक सेमी सर्कुलर लेमिना, यानी इस तरीके का एक लेमिना है, इस तरीके का सेमी सर्कुलर यही हुआ, जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर दी गई, यानी ये रेडियस जो दी गई है वो 35 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है। इज फोल्डेड सो दैट टू बाउंड्री ऑफ रेडियाई ज्वाइन टुगेदर। इसको फोल्ड कर देना है, मतलब ऐसे है ना, इसको फोल्ड कर देना है, और ऐसे फोल्ड करना है कि ये रेडियस इससे आके ज्वाइन हो जाए। तो ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन। तो इसको फोल्ड करके तुम कुछ कोन बना दे रहे हो इस तरीके से, इसको फोल्ड करके तुमने एक कोन बना दिया। तो ये जो कोन बन रहा है, इस कोन की रेडियस क्या होगी ये पूछी गई है, और दूसरी बात कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा ये पूछा गया है। तो इस फिगर को भी अगर हम विजुअलाइज कराएं, देखिए विजुअलाइजेशन बड़ा जरूरी है। तो अगर इस फिगर को हम विजुअलाइज कराएं प्यारे बच्चों, अगर इस फिगर को हम विजुअलाइज कराएं तो देखो क्या करोगे तुम। अगर इसको हम विजुअलाइज कराएं तो ये देखो, ये कुछ, ये जो है ना, ये देखो कुछ इस तरीके से फड़ा हुआ है ऐसे, देखो ये जो है ये आपका क्या है, ये सेमी सर्कल है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इसको कुछ ऐसे फोल्ड करना है कि दोनों डायमीटर, इसके 2 डायमीटर जो होंगे वो मिलने चाहिए, यानी ऐसे फोल्ड करना है। अगर मैं इन दोनों को मिलाना चाहूं तो कैसे मिलेगा, देखो ये ऐसे मिल गया, देखो ये है, ये है, इसको ऐसे फोल्ड करना है और डायमीटर ऐसे मिला देना है। देखो ये जो दोनों था इसको ऐसे मिला देना है ऐसे रेडियस को। तो ये क्या बन गया, एक कोण बन गया, देख पा रहे होगे, ये कोण बन गया। फिर से ये था ऐसा, ये ऐसा था, इसको तुम ऐसे मोड़ रहे हो, मोड़ के एक दूसरे से मिलाना है इसको, इसको इस तरीके से मिला दिया तुमने। मिला दिया जब, तो मिलाने के बाद क्या बन गया, ये एक कोण बन गया इस तरीके से, ये मिलाने के बाद एक कोण बन गया। तो ये जो कोण बन रहा है प्यारे बच्चों, देखो ये इसको तुम मिलाए हो, ये मिलाने से कोण बन गया। इस कोण का तुम्हें रेडियस चाहिए और रेडियस के साथ साथ लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। अब देखो ये जो कोण है, इसमें एक चीज और नोटिस करो, ये वाली जो चीज है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ये वाली चीज देखना, यही इसका क्या होता है, ये सर्कुलर शेप होता है, और सर्कुलर शेप का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। तो ये चीज देखना, मैं इसको ओपन कर रहा हूं, मैंने ओपन किया, ये ऐसे देखो ये चीज, तो वो जो सर्कुलर था वो इसके बराबर था। देखो जो तुमने फिगर बनाया था तो उसमें जो सर्कुलर नीचे का शेप मिला था वो इसके बराबर होगा। फिर से ये है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया ऐसे डायमीटर को मिला के, तो डायमीटर को जब मिलाया तो देखो ये बना तुमको। तो ये जो चीज मैं बात कर रहा हूं, ये वाली चीज देखो, ये है, इसमें तुम्हारा ये वाला जो चीज है, ये चीज समझो, ये जो होगा जब ओपन करोगे तो क्या हो रहा है, ये ओपन, तो ये चीज,
ये मिल गया इसके बराबर। तो ये मैं लिखने जा रहा हूं कि जब तुम इसको बनाए तो बनाने के बाद ये जो चीज होगी ये वाली वो इसके बराबर होगी, ठीक है ये, यानी और ये होता किसके बराबर है, पूरा जब सर्कल होता है पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr के बराबर होता है। इस वाले में बस यहां से लेके यहां तक लेना है, तो ये जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी 2πr डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, यानी ये जो लेंथ आएगी वो किसके बराबर होगी πr के बराबर होगी। और r की वैल्यू कितनी दी गई है इसकी 35, यानी कि पाई इंटू 35 आ गया, ठीक है ये चीज मिल गया। ये जो होगा अगर इसके रेडियस को हम r1 कह देते हैं, इसके रेडियस को r1 इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ कोन, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन जो होगा प्यारे बच्चों वो इसके बराबर होगा 35 पाई के बराबर। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, रेडियस r1 रखा हुआ है, r1 इज इक्वल टू 35 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2r1 इज इक्वल टू 35, r1 की वैल्यू यहां से 35/2 के बराबर आ रही है, यानी जिस कोन की रेडियस फाइंड करनी थी उस कोन की जो रेडियस आ गई प्यारे बच्चों वो कितनी आ गई 35/2, ठीक है 35/2। एक मिनट, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, रेडियस 35 दिया गया था तो इसका जो होगा वो क्या होगा पाई आर, रेडियस दिया है या डायमीटर, ये रेडियस दी गई है, रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर। यदि रेडियस 35 सेंटीमीटर है तो यहां पे पुट कर दिया पाई आर, 2πr टोटल होता है लेकिन यहां पे पाई आर होगा क्योंकि आधा लेना हुआ है, तो पाई आर की जो वैल्यू होगी वो 2πr1 के बराबर होगी, यानी r1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 35/2 के सेंटीमीटर। अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब साथ ही साथ क्या पूछा गया है लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, एल की आर की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 17.5, यहाँ 35/2 लिख दो, और एल की वैल्यू अब देखो स्लैंट हाइट क्या लोगे ये चीज भी तुमको सोचना पड़ेगा। जब इसको तुमने ऐसे मिलाया, जब इसको तुमने ऐसे मिलाया ऐसे ऐसे, तो जो स्लैंट हाइट है ना वो इसकी रेडियस के बराबर हो रही है, देखो ये चीज मिल रही है ना, यही तो स्लैंट हाइट होती है, तो जो स्लैंट हाइट होगी वो इसके रेडियस के बराबर होगी, यानी स्लैंट हाइट इसके बराबर होगी। तो इस वाले का जो स्लैंट हाइट होगा वो 35 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे 35 लिख दो, यहाँ पे तुमने 35 लिख दिया, तो ये 7 से 5 बार में कैंसिल हो गया, ये 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया, 11 इंटू 5 इंटू 35, तो देखो तो 11 5 5 जा, तो ऐसे करो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17 कैरी 1 और 17 हो जाएगा, और ये 11, ठीक है। तो 11 5 जा 55 कैरी 5 77 और 5 77 और 5 करोगे 77 78 79 80 81 82, ये 2 हो गया, फिर कैरी 8 और 11 हो जाए 9, यानी 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कर्व सरफेस एरिया आ जाएगी, 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कर्व सरफेस एरिया आ जाएगी, जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये विजुलाइज करने आना चाहिए, तो हमने विजुलाइज आपको करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कोन के कॉन्सेप्ट को खत्म किया। तो आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें जिससे उन्हें भी मदद मिले, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।